Hello children, यूनिट 7 लेसन 2 वंडरफुल फ्लाइंग मशीन। इस चैप्टर में आज पेज नंबर 89 पे हम लोग देख रहे हैं कुछ और एक्सरसाइजेज। तो इसमें देखिए रीड एंड टॉक यानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग आपको दिया गया है, यानी ये एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ब्रेवरी अवार्ड के बारे में, और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसे ही कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो ब्रेवरी अवार्ड, पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रेवरी मतलब वीरता, अवार्ड माने पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार, वीरता के लिए पुरस्कार, जो बहुत वीर होते हैं या बहादुर होते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है हमारे देश में। इसके बारे में हम लोग आज और कुछ जानते हैं। चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड। तो ऐसे बच्चे जो अपवादजनक रूप से मतलब अत्यंत बहादुरी का कुछ काम करते हैं या ऐसा कार्य कुछ कर दिखाते हैं, तो उन्हें हमारे देश में ब्रेवरी अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। ये इस अवार्ड्स की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी, 1957 में, जब इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर माने बाल कल्याण, ये एक विभाग है भारत सरकार का। तो बाल कल्याण विभाग भारतीय काउंसिल की जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस ब्रेवरी अवार्ड को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यानी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत की थी। आपको एक एक वर्ड को ध्यान से यहाँ अर्थ जानना होगा और उसके बारे में पढ़ना होगा, तभी आप इसके नीचे आंसर दे सकते हो। आगे देखिए, ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड अ सर्टिफिकेट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जो ऐसे बच्चे चुनाते हैं, पूरे देश से चुने जाते हैं ब्रेव चिल्ड्रन, जो बहुत ही ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, उन्हें क्या क्या दिया जाता है, क्या पुरस्कार मिलता है। कैश प्राइज से मतलब कि उन्हें कैश प्राइजेस मतलब जो पैसा के रूप में एक अच्छी रकम मिलती है। इसके अलावा फ्री स्कूल एजुकेशन मिलता है, यानी पूरे स्कूल एजुकेशन शिक्षा वो स्कूल की जो प्राप्त करेंगे वो फ्री में होती है। एंड अ सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिलता है प्राइम मिनिस्टर की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इतने सारे सम्मान उसे दिए जाते हैं। दे आर इन्वाइटेड टू द रिपब्लिक डे परेड, और ये ऐसे बच्चे जितने भी चुने जाते हैं वो रिपब्लिक डे परेड जो होता है गणतंत्र दिवस समारोह के समय, उसमें वो आमंत्रित किए जाते हैं। इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किए जाना। तो वो आमंत्रित किए जाते हैं किस ओकेज़न पर? रिपब्लिक डे परेड यानी गणतंत्र दिवस के समारोह में, परेड के समारोह में, और ये होता है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और आपको पता है यहाँ चूँकि रिपब्लिक डे लिखा है तो इसी से हमें कुछ बातें हैं इस स्टैंजा में हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस पैराग्राफ में नहीं भी हैं तो भी उस पर बेस्ड आपको यहाँ क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए हमें कुछ बातों का पहले ही ध्यान, रिपब्लिक डे परेड, इस एक वर्ड से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही। पहले तो ये कि ये फंक्शन होता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी को, और ये नई दिल्ली में होता है, भारत की राजधानी में। इन दिन रिपब्लिक डे इस ओकेज़न पे राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, वही इन बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो इस एक लाइन में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जिसका हमें जानकारी होना ही चाहिए, तभी हम नीचे आंसर दे पाएंगे। तो चलिए इस स्टैंजा को या इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने जो समझा उस पर अब हम लोग आंसर क्वेश्चन करते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेन डिड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्ट? पहला क्वेश्चन है कि कब नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की शुरुआत हुई। दूसरा है व्हाट इज़ अवॉर्डेड टू द ब्रेव चिल्ड्रन, जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है। हु प्रेजेंट्स द ब्रेवरी अवार्ड, और कौन इन बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड या वीरता पुरस्कार देते हैं। वेयर आर द ब्रेवरी अवार्डीज इनवाइटेड, और ये जो बहादुर बच्चे होते हैं वो कहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए इन चारों प्रश्नों के उत्तर वैसे तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, लेकिन अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर कैसे लिखे जाएंगे।
पहले आप कॉपी पे ये सारे कुछ लिखोगे। यूनिट 7 लेसन 2 वंडरफुल फ्लाइंग मशीन, पेज नंबर 89, रीड एंड टॉक, ब्रेवरी अवार्ड जो आपने पढ़ लिया। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, व्हेन डिड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्ट। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स स्टार्टेड इन 1957, यानी राष्ट्रीय बहादुरी का पुरस्कार 1957 या वीरता पुरस्कार 1957 में शुरू किया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अवॉर्डेड टू द ब्रेव चिल्ड्रन। वीर बच्चों को या बहादुर बच्चों को क्या दिया जाता है। आपको पता है, दो तीन चीज़ें की बातों का हमने जिक्र किया था। तो यहाँ देखिए आंसर है, ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड पे, कैश प्राइजेस, कोमा, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड अ सर्टिफिकेट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये तीन चीज़ें उन्हें दी जाती है वीर बच्चों को, कि उन्हें कैश प्राइजेस मैंने तुरंत बताया, पैसों के रूप में धन कुछ दिया जाता है, पूरे स्कूल की पढ़ाई उनकी फ्री होती है, शिक्षा, और प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं प्रधानमंत्री, उनके तरफ से उन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रेजेंट्स द ब्रेवरी अवार्ड। हालांकि यानी कि ब्रेवरी अवार्ड, वीरता पुरस्कार जो होता है वो कौन प्रेजेंट करता है, कौन देता है इन बच्चों को। तो इसका जिक्र तो नहीं था उस पैराग्राफ में, लेकिन मैंने आपको बताया था, चूँकि ये हमने देखा था रिपब्लिक डे परेड पे दिया जाता है, तो हम लोग उसी से समझ जाएंगे कि रिपब्लिक डे परेड राष्ट्रपति के सम्मान में होता है और वहाँ राष्ट्रपति ही एक प्रेजेंट करते हैं अवार्ड, इसलिए आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द ब्रेवरी अवार्ड। तो भारत के राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार को प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर आर द ब्रेवरी अवॉर्डीज इनवाइटेड। अवॉर्डीज मतलब जो पाने वाले हैं, जो बच्चे हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, वे लोग वो कहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। अभी मैंने बताया, चूँकि ये रिपब्लिक डे परेड के फंक्शन ओकेज़न पे दिया जाता है इसलिए, और वो न्यू दिल्ली में होता है तो उन्हें न्यू दिल्ली बुलाया जाता है। तो द ब्रेवरी अवॉर्डीज आर इनवाइटेड टू द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली। तो रिपब्लिक डे परेड पे उन्हें बुलाया जाता है जो नई दिल्ली में होता है, और यहाँ उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। इस तरह इन चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए, और आपको ये समझना चाहिए कि इस तरह इसी को कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग बोलते हैं, जहाँ की कुछ छुपे हुए, किसी सेंटेंस के अंदर ही उसके आंसर छिपे हुए हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं भी है तो उसे करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है उसको, और वहाँ से उसे निकालना पड़ता है। जैसे रिपब्लिक डे परेड, बस एक इसी सेंटेंस से हमने दो आंसर पूरे किए, एक ये कि ये न्यू दिल्ली में होता है, और दूसरा कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपको सब कुछ पता लग मैंने सोचना पड़ता है और याद रखना होता है। अब चलिए नीचे है लिसन एंड टेल, सुनिए और बोलिए, जहाँ कि आपके टीचर आपकी मदद करते हैं। लेट्स से दीज वर्ड्स आफ्टर द टीचर, पहले एक बार इसे टीचर बोलेंगे, फिर उसके पीछे आप भी बोलोगे। और पता है ये अक्सर ऐसे हर चैप्टर में आपको दिए जाते हैं कुछ वर्ड्स जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और राइमिंग वर्ड्स क्या है ये मैंने कई बार आपको बताया है, जिसकी एंडिंग सेम होती है, सिमिलर होती है। देखिएगा सबका अंत, इस रो में जितने वर्ड हैं सबका अंत यू एन लेटर से हो रहा है, इसमें ए डबल एल से या डबल एल से भी बोल सकते हो, और यहाँ यू टी से। तो सब सिमिलैरिटी है उनके एंडिंग में, इसलिए सब राइमिंग वर्ड्स हैं। इन्हें जोर जोर से हमारे साथ आप भी बोलिए। सन SUN, तो सभी में यही होगा, सिर्फ फ्रंट वाला जो लेटर है फर्स्ट वाला वही चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। सन, फन, गन, वन, रन। इस तरह से आप देखोगे कि सभी को हम लोग बोल पा रहे हैं। दूसरा है स्मॉल, ऑल, बॉल, हॉल और टॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हट, शट, नट, कट और बट। अब आपको नीचे देखिए इसी तरह से कुछ राइमिंग वर्ड्स बनाने दिए गए हैं। यहाँ लिखा भी है लेट्स राइट द राइमिंग वर्ड्स, यानी हियर, इस पे इसी से मिलते जुलते तीन आपको लिखने हैं, जिसका अंत RE से हो रहा हो, नॉट जिसका अंत OT से हो रहा हो, और पिन यानी IN वाले। तो बहुत इजी है, ये सब आप लोग कर ही लोगे, लेकिन फिर भी
मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देख लीजिए मैंने बनाया, आप कुछ और भी वर्ड्स जोड़ सकते हो। HERE हियर से बनेगा वेयर, देयर एंड वेयर। नॉट से हम लोग बना रहे हैं हॉट, पॉट, कॉट। पिन, पिन से टिन, बिन, मिन। ये बन गए राइमिंग वर्ड्स आपके। नेक्स्ट चलिए देखिए, यहाँ पे है लेट्स राइट द, ये इसके अलावा देखिए नीचे लर्न एंड लर्न द वर्ड्स। ये लर्न द वर्ड्स माने कुछ वर्ड्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, एक नई बात है, जानकारी है, इसे आप सीखिए। क्या हमें सीखने कहा जा रहा है? वी हैव फाउंड मेनी वर्ड्स, हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पाते हैं विच आर मेड अप बाई ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को, दो शब्दों को जोड़ने से बनते हैं। हम लोगों को कई बार ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ने से बनते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें मिले हैं जो दो वर्ड्स को जोड़कर बनाए गए थे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया गया है लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे एक बना दिया गया है, वन इज़ डन, एक आपके लिए, बाकी को आपको बनाने कहा जा रहा है। बहुत इजी है। और आप देखोगे कि ये दो वर्ड को, एयर, एयर मीन्स हवा, सारे में देखिए एयर लगा हुआ है। और अभी जो हमने लेसन पढ़ा उसमें ये सारे वर्ड्स आए थे। तो एयर के साथ पोर्ट अगर जोड़ दिया, पोर्ट एक अलग ही चीज़ है, बंदरगाह, और एयरपोर्ट अगर लगा दिया तो ये हवाई अड्डा हो गया, ठीक है ना, एयरपोर्ट एक साथ हो गया। तो एयर उसमें ऐड किया, प्लस किया पोर्ट को, तो वो बन गया एयरपोर्ट। तो ऐसे ही आपको जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिखते जाना है, बहुत ही आसान है। देखिए, एयर प्लस हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, एयर प्लस लाइनर, एयर लाइनर, एयर प्लस फोर्स, एयर फोर्स, एयर प्लस टाइट, एयर टाइट। अब आपको सब चीज़, सबके बारे में मैं आगे भी बता दूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे तो सारे को आपको लिखना है, एक आपको नीचे दो बनाने के लिए खुद से दिया गया कि एयर में आप कुछ जोड़िए और दूसरे में तो दोनों ही वर्ड आप जोड़िए और तीसरा भी आप ही लिखिए। तो चलिए मैंने इस तरह की बना के आपको ये देखिए कंपाउंड वर्ड्स दिया है। फर्स्ट था एयरपोर्ट, आपको कई बार बताया ये हवाई अड्डा है। नेक्स्ट एयर हॉस्टेस, आपको पता है वर्ड मीनिंग में हमने जाना, एयर हॉस्टेस मीन्स विमान परिचारिका। एयरलाइनर भी हमने देखा था चैप्टर में। और एयरफोर्स, एक नया वर्ड आपके लिए आया, एयरफोर्स। एयरफोर्स मतलब हवाई बल, मतलब जहाँ पे वैसी सेना जो एयरफोर्स की है, जो बाई एयर, एरोप्लेन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू जो अटैक करती है, ऐसे ऐसे सैनिक जहाँ होते हैं एयरफोर्स में होते हैं। एयर टाइट, एयर टाइट मतलब जिसमें हवा ना घुसे, ऐसा कोई कंटेनर, कंटेनर यानी कोई भी डब्बा जो एयर टाइट हो। हम लोग कहते हैं ना बहुत चीज़ ऐसे डब्बों में रखो, बिस्किट्स वगैरह जो एयर टाइट हो ताकि वो ख़राब ना हो। तो अब आगे चलिए फिर, एयरलिफ्ट। तो यहाँ जो आपको बनाने दिया गया था वहाँ मैंने बनाया है एयर प्लस लिफ्ट और बन गया एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट कहते हैं जब किसी को, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कोई भी मुसीबत आ गई, तो वैसे समय में हेलीकॉप्टर से लोगों को उठाया जाता है। अगर कोई डूब रहा है नीचे तो हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है और उस व्यक्ति को उठाकर, या जो भी कुछ नुकसान हो रहा है उस सबको उठाकर एयर लिफ्ट करके, इसको बोलते हैं एयर लिफ्ट करना। मतलब अगर एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोग, या रस्सी के माध्यम से ऊपर, ऐसे शूटिंग वगैरह में, फिल्मों में आप बहुत देखते हो, ऐसे एयर लिफ्टिंग होती है। और नेक्स्ट मैंने बनाया एयर प्लस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब हवा में उड़ने वाले वो सारी मशीनें, यंत्र, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट, ये सब कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर आते हैं। तो ये सारे आपको कंपाउंड वर्ड्स थे, ये तो आपको समझ में आ गया, ये कंपाउंड वर्ड्स। इसके अलावा नीचे देखिए एक प्ले दिस गेम आपके लिए बताया गया है कि एक इस तरह का आप गेम खेलो। क्या करना है कि कवर द फेस विद द मास्क, एक ऐसे मास्क से फेस को कवर कीजिए, ऑफ द पिक्चर, जो जिसमें कोई पिक्चर बना हुआ हो, या नहीं तो, और या राइट द वर्ड ऑन अ पेपर, या नहीं तो किसी कागज़ पे उस पिक्चर का नाम लिख लीजिए, एंड से विच इज़ वॉट, और उसके बारे में बताइए कि वो क्या है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है दो तीन, कि कार बनी हुई है, देख रहे हैं कार, फिर है हेलीकॉप्टर। तो कार जो है वो
ऐसे तो अच्छी स्पीड है उसकी सड़कों पे, लेकिन हेलीकॉप्टर के सामने, हेलीकॉप्टर के आगे कार की स्पीड क्या है, स्लो है। इससे अधिक स्पीड फास्ट कौन है, हेलीकॉप्टर है। तो कार से फास्ट हेलीकॉप्टर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और हेलीकॉप्टर से फास्ट एरोप्लेन है, इसलिए इसको फास्टर लिखा है। फास्टर माने फास्ट से जो ज़्यादा तेज हो, यानी जो तेज से भी तीव्रतर हो। और इससे भी ज़्यादा तेज है रॉकेट, जिसको फास्टेस्ट बोल रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड आए। स्लो, स्लो को तो आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये तो बहुत धीमी गति है, लेकिन तेज तीव्र गति में 3 वर्ड आए। फास्ट मतलब तेज, जिसकी गति तेज हो। फास्टर यानी उससे तेज। और फास्टेस्ट सबसे तेज। तो ये जो तीनों वर्ड थे, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इन्हें कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आप आगे चल के बड़े होगे तो इस पे बहुत डिटेल पढ़ोगे ग्रामर में। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी यहाँ पे क्या है कि तीन वस्तुओं के बीच तुलना की गई है कि कौन किससे कितना तेज है। या नहीं तो चार बोले हम लोग, कार को ले लें तो चार वस्तुओं के बीच, तो चार वस्तुओं की स्पीड के बीच कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है कि किसकी स्पीड कितनी है। कार की, इन चारों में तो कार की सबसे स्लो है, उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और रॉकेट की है। तो चलिए ये कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे। थोड़ा सा और बच गया है एक चीज़, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तभी ये चैप्टर पूरा ख़त्म